यूपी के जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। एक होनहार इंजीनियर ने जिंदगी से हार मान ली और पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सवाल सिस्टम पर भी उठे हैं, सवाल कानून पर भी उठे हैं, यहाँ तक के जज नीता कौशिक पर भी सवाल उठे, जो अतुल और उनकी पत्नी निकिता के केस की सुनवाई कर रही थी। अपनी वीडियो में अतुल ने उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि उनकी पत्नी और पत्नी के घर वालों ने उनके खिलाफ साजिश रची, उन्हें 9 झूठे केसों में फंसाया गया। साथ ही महिला जज पर भी अतुल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल ने वीडियो में कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस केस के बारे में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर एक्शन होना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट इस पर चुप नहीं बैठेगा। इस कानून में वाजिब केसों की संख्या कम हो गई है। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जज का रवैया तो काफ़ी जिस ढंग से उन्होंने, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक वीडियो भी बना के उन्होंने सारी बातें कही हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस पर चुप नहीं बैठेगा। हाई कोर्ट निश्चित तौर पर जो भी महिला न्यायाधीश रही होंगी उन पर एक्शन लेगा। 498A का जहाँ तक सवाल है, आप भी जानती हो, पूरा समाज जानता है कि आज की तारीख में इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। जेन्युइन केसेज की संख्या कम हो गई। इन लॉज को मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मामा मामी, मौसा मौसी, सबको फंसा दिया जाता है। तो ऐसे केस में कोर्ट तो लिबरल हो गए हैं, क्वाश भी कर देते हैं, बेल के मामले में लिबरल हो गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो कानून का होना चाहिए उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो बिफोर लॉजिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट लॉज करने के पहले एक इंक्वायरी हो। अगर प्राइमा फेसाई केस पाया जाता है, जो भी एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं, तब जाके उसको FIR लॉज किया जाए। बेल को नॉन बेलेबल अभी तक है, उसको बेलेबल कर दिया जाए। चूँकि बहुत ही छोटी बात पे घर में छोटा सा झगड़ा हुआ, 498A का केस जो है सो महिलाएं कर देती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि इस कानून में कई जगहों पर बदलाव की जरूरत है, लेकिन झूठे केसों के कारण कई महिलाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महिलाओं को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन चंद महिलाओं की वजह से जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया है, बहुत सी महिलाओं को अब दिक्कत होगी अगर कानून में बदलाव होता है तो। लेकिन सर, आपको नहीं लगता, हमने फैमिली कोर्ट के केसेस में, इस तरीके के केसेस में ज़्यादातर देखा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो पक्ष मजबूत है उस पक्ष की तरफ भी फैसला कई बार जाते हुए दिखा है। तो आखिर इन सब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, बदलाव के कानून में बदलाव की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बदलाव एविडेंस एक्ट में चाहिए। और मैंने कहा जैसा कि सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक प्राइमा फेसाई आप पाइए तो कि सचमुच जिसको फंसाया जा रहा है, या घर की बात कहिए, किसी छोटी सी बात पे भी 498A का मुकदमा हो जाता है। और घर में छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ 498, तो ऐसी बातों को मीडिएशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से मामले, पारिवारिक मामले मीडिएशन से सॉल्व हो सकते हैं। मध्यस्थता की आवश्यकता है, उसमें उसको कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर कानून में माकूल बदलाव कर दिया जाए तो। यूपी के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि कैसे पत्नी और ससुरालियों ने उनके खिलाफ 9 झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं और टॉर्चर किया है। साथ ही महिला जज पर भी घूस की मांग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।